रात के 2 बजे कानों में हेडफोन्स लगे होते हैं और दुनिया के मिलियंस ऑफ लोग उसी वक्त सैड सॉन्ग सुन रहे होते हैं। स्ट्रेंज बात यह है, उनमें से बहुत सारे लोग एक्चुअली में हैप्पी फील करना ही नहीं चाहते। वो बस कुछ फील करना चाहते हैं, एक ऐसा सॉन्ग जो उनके इमोशंस को वर्ड दे सके। लेकिन लॉजिकली देखा जाए, अगर सैडनेस पेनफुल इमोशन है तो ह्यूमन ब्रेन उसे एंजॉय क्यों करता है? क्यों कुछ सॉन्ग हमें तोड़ते भी हैं और कंफर्ट भी देते हैं? और क्या यह पॉसिबल है कि म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इमोशनल एडिक्शन भी बन सकता है? वेलकम टू थिंक रिज, वेयर लॉजिक मीट्स रियलिटी। आज की स्टोरी म्यूजिक की नहीं है, ये ह्यूमन इमोशंस की हिडन साइकोलॉजी की स्टोरी है। व्हाई ह्यूमन ब्रेन लव्स सैड सॉन्ग्स। ह्यूमन ब्रेन साइलेंस को ज्यादा देर टॉलरेट नहीं करता, इसलिए ह्यूमंस ने म्यूजिक क्रिएट किया। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले भी ट्राइब्स में रहने वाले लोग रिदम का यूज करते थे। वॉर के वक्त, रिलीजियस रिचुअल्स में, सेलिब्रेशंस में और मॉर्निंग्स में भी। म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट कभी नहीं था, वो इमोशनल कम्युनिकेशन था। एक ऐसी लैंग्वेज जो बिना किसी वर्ड्स के भी फीलिंग्स को ट्रांसफर कर सकती थी। और शायद इसीलिए म्यूजिक का इफेक्ट डायरेक्टली हमारे ब्रेन पर पड़ता है। साइंस के अकॉर्डिंग म्यूजिक सुनते वक्त ब्रेन के मल्टीपल रीजन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इमोशनल सेंटर, मेमोरी सिस्टम, रिवॉर्ड सर्किट्स। और इसी वजह से एक सिंपल मेलोडी भी कभी कभी इंसान को रुला देती है। वाई सैड सॉन्ग फील पर्सनल। हैप्पी सॉन्ग्स एंजॉयबल लग सकते हैं, लेकिन सैड सॉन्ग्स पर्सनल फील होते हैं, क्योंकि सैडनेस एक क्वाइट इमोशन है। लोग गुस्से को ओपनली शो कर देते हैं और हैप्पीनेस को भी, लेकिन सैडनेस एक ऐसी इमोशन है जो मोस्टली अंदर छुप जाती है। इसी वजह से जब कोई गाना एग्जैक्ट वही इमोशन डिस्क्राइब करता है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो ब्रेन उससे सडनली कनेक्शन फील करने लगता है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल वैलिडेशन कहा जाता है। मतलब ब्रेन को लगता है मैं अकेला नहीं हूँ, और ह्यूमंस के लिए ये फीलिंग एक्सट्रीमली पावरफुल होती है, क्योंकि लोनलीनेस सिर्फ इमोशनल पेन नहीं होता, बल्कि ब्रेन उसे थ्रेट की तरह ट्रीट करता है। द साइंस ऑफ सैड म्यूजिक। स्ट्रेंज चीज ये है, सैड सॉन्ग सुनते वक्त ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन को यूजुअली हैप्पी केमिकल बोला जाता है, लेकिन रियलिटी में डोपामिन प्लेजर से ज्यादा इमोशनल सिग्निफिकेंस से कनेक्टेड होता है। मतलब जो चीज इमोशनली इंटेंस होती है, ब्रेन उसे इम्पोर्टेंट मान लेता है। इसी वजह से सैड म्यूजिक डीपली एडिक्टिव फील होते हैं। एक और केमिकल इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। ये वही हार्मोन है जो इमोशनल क्राइंग के बाद कंफर्ट फीलिंग क्रिएट करता है। मतलब सैड सॉन्ग्स कंट्रोल्ड इमोशनल पेन क्रिएट करते हैं और ब्रेन साइमल्टेनियसली उस पेन को सूट भी करता है। ये एक तरह का इमोशनल पैराडॉक्स है, जहाँ पेन भी है और कंफर्ट भी। यही वजह से कुछ सॉन्ग इंसान रिपीटेडली सुनता रहता है। मेमोरी, नॉस्टैल्जिया एंड म्यूजिक। कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो टाइम मशीन बन जाते हैं। एक मेलोडी और सडनली पुरानी मेमोरीज वापस आ जाती हैं। एक रूम, एक पर्सन, एक ओल्ड कन्वर्सेशन। ह्यूमन ब्रेन स्पेशली इमोशनल मेमोरीज को स्ट्रांगली स्टोर करता है, और म्यूजिक उन मेमोरीज का शॉर्टकट बन जाती है। इसलिए कभी कभी इंसान सॉन्ग को मिस नहीं करता, वो बस उस वक्त को मिस करता है जिससे वो सॉन्ग कनेक्टेड था। यहाँ से स्टोरी डार्क होने लगती है। ह्यूमन ब्रेन फैमिलियरिटी को प्रेफर करता है, चाहे वो हेल्दी हो या अनहेल्दी। अगर कोई इंसान बहुत टाइम तक सैडनेस में रहे तो धीरे धीरे ब्रेन उस इमोशनल स्टेट का हैबिचुअल हो जाता है, और फिर सैड सॉन्ग सिर्फ रिलेटेबल नहीं लगते, सेफ लगने लगते हैं। कुछ लोग अननोइंगली अपने पेन के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं, क्योंकि सैडनेस प्रेडिक्टेबल होती है, और प्रेडिक्टेबल इमोशन ब्रेन को सिक्योर फील कराते हैं, क्योंकि अननोन हैप्पीनेस से ज्यादा नोन पेन कंफर्टेबल लगता है। द इंटरनेट एंड रोमांटिसाइज्ड सैडनेस।
सोशल मीडिया ने इस फीलिंग को और ज़्यादा इंटेंस बना दिया है, जैसे सैड एडिट्स, लोनली प्लेलिस्ट, स्लो रिवर्ब्ड सॉन्ग्स और ब्रोकन कोर्स। इंटरनेट ने सैडनेस को एस्थेटिक बना दिया है। अब लोनलीनेस भी सिनेमैटिक फील कराई जाती है और धीरे धीरे लोग इमोशंस को प्रोसेस कम, रोमांटिसाइज ज़्यादा करने लगते हैं। लेकिन रियल हीलिंग एस्थेटिक नहीं होती, वो ऑकवर्ड होती है, स्लो होती है और कंफ्यूजिंग भी। हीलिंग में बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, बस साइलेंस होता है और पेशेंस। ज़्यादातर लोग सैड सॉन्ग इसलिए नहीं सुनते क्योंकि वो डिप्रेस्ड फील करना चाहते हैं, वो उन्हें इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो अंडरस्टूड फील करना चाहते हैं। ह्यूमन ब्रेन हैप्पीनेस से पहले कनेक्शन सर्च करता है और कभी कभी एक रैंडम सॉन्ग वो अंडरस्टैंडिंग दे देता है जो रियल लाइफ में कोई इंसान नहीं दे पाता। शायद इसीलिए लेट नाइट प्लेलिस्ट इतनी पर्सनल फील होती है, क्योंकि वो म्यूजिक लाइब्रेरी नहीं, इमोशनल डायरी होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप हेडफोन्स लगाकर कोई सैड सॉन्ग लूप पर सुन रहे हो तो एक सेकंड के लिए सोचिएगा कि आप सिर्फ म्यूजिक सुन रहे हैं या आपका ब्रेन अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कभी कभी इंसान खुशियों को नहीं ढूंढता, वो बस ऐसा कुछ ढूंढता है जो उसके अंदर चल रही फीलिंग्स को नाम दे सके। और शायद इसीलिए सैड सॉन्ग्स इतनी डीपली ब्यूटीफुल फील होते हैं। क्या आपके पास भी कोई ऐसा गाना है जो आप मूव ऑन करने के बाद भी सुनते हो? कमेंट में उसका नाम ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके मन में ऐसा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं थिंक रिच, वेयर लॉजिक मीट्स रियलिटी।